तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड में कुर्मी महतो समाज और आदिवासी समाज एक दूसरे की मुखालफत में सड़क पर उतरने को तैयार है। कल यानी 12 तारीख वो दिन है जब आदिवासी महारैली के माध्यम से आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार को बचाने को लेकर के एक बार फिर से राजधानी रांची के राम दयाल सिंह मुंडा मैदान में जो है उतरेगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि किसी भी सूरत में कुर्मी महतो समाज को जो है एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, ये वही मंच है जब जिस मंच से आदिवासी समाज के लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे और इसी मंच से जो है कुर्मी महतो समाज के खिलाफ उनकी मांगों को खारिज किया जाएगा। वो मांग जिसमें वो कहते हैं कि हमें एसटी सूची में शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि आदिवासी सूची में शामिल किया जाना चाहिए। यानी इसी मंच से जो है कल जो है झारखंड की राजनीति को भी कहीं न कहीं एक तरह से प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि किसी भी सूरत में जो है आदिवासी समाज के साथ, उसके आरक्षण के साथ, उसके रिजर्वेशन के साथ हकमारी नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ आदिवासी समाज कुर्मी महतो समाज की मांगों को खारिज करता है, तो दूसरी तरफ जो है कुर्मी महतो समाज जो है आदिवासियों के इस बात का विरोध करता है, इस बात का तंज कसता है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि आदिवासियों के आरक्षण में हकमारी करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों रेल टेका आंदोलन हुआ जिसमें हजारों हजार की संख्या में कुर्मी महतो समाज के लोगों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। कल वो तारीख है, 12 तारीख है, जब आदिवासी समाज भी अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर के अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि किसी भी सूरत में उसके रिजर्वेशन में अगर हक नहीं है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दांव पेच का सवाल है जेल के झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी महतो की पार्टी और आजसू पार्टी भी कहीं कहीं कुर्मी महतो समाज के आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। बाकी बड़ी पार्टियां हैं जो कांग्रेस और बीजेपी, ये पार्टियां अभी खुद अलग रखे हुए हैं। इन दो पार्टियों के बीच आजसू पार्टी है यानी पार्टी, ये दोनों पार्टियां कहीं कहीं अपने आप को एक तरह से साफ कर चुकी है कि कुर्मी महतो के समाज के साथ खड़ी हैं, जबकि जेएमएम हो, कांग्रेस और बीजेपी कहीं न कहीं इससे अपने आप को वोट के आधार पर, राजनीतिक नफा नुकसान के आधार पर फैसला ले रही हैं कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन एक बात तो साफ है कि आदिवासी समाज जिस आक्रामकता के साथ बाहर खड़ा हुआ है वो कुर्मी महतो समाज को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि उसके आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। कल 12 तारीख को जब आदिवासी समाज के लोग यहाँ से हुंकार भरेंगे, उसके बाद 17 तारीख को भी आदिवासी समाज के लोग इसी राजधानी के जो प्रभात तारा मैदान में जो है वो अपने आप को प्रदर्शित करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कुर्मी महतो समाज की मांगों को खारिज किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कुर्मी महतो समाज भी अपनी मांगों को लेकर के जिलावार जो है कार्यक्रम तय कर चुका है और ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में राजधानी रांची में बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें आदिवासी समाज को जवाब देने की कोशिश करेगी। तो अब देखेंगे दोनों समाज एक दूसरे के आमने सामने है। ये पहला ऐसा मामला है कुर्मी महतो समाज और आदिवासी समाज एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के मुखालफत लेकर खड़ा है। ऐसे में झारखंड की राजनीति को किस हद तक ये आंदोलन, ये आरोप प्रत्यारोप प्रभावित करता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि पार्टियों को कहीं न कहीं लाइन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, पार्टियों को लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिस तरह से जेल कैंप हो या आजसू पार्टी ने एक स्टैंड लिया है, उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस बीजेपी को उसको कहीं कहीं मजबूर पड़ेगा और अभी प्रस्तावित है। ऐसे आंदोलन का असर उस पड़ता है वो भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल कल तक का इंतजार करने की जरूरत है। आदिवासी समाज के लोग इस बनेंगे और कुर्मी महतो समाज के सवालों का जवाब देने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी के लिए आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।